तो आज का दिन अंगीनगर के लिए काफ़ी जो है कि दुखमय दिन रहा है। आज जहाँ तहाँ जो है कि सुबह स्टार्ट होते ही जो है कि आकस्मिक मृत्यु का घटना जो है कि काफ़ी जो है चर्चा में बना हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा कि अंगीनगर क्षेत्र के अंगीनगर गांव में एक युवा को जो है कि आकस्मिक मृत्यु हो जाने की खबर सामने आया है। जी, और आपको बता दें कि आज सुबह तेज़ बारिश और तेज़ हवा के कारण जो है कि कई जगह वज्रपात से भी कई लोगों को जान गया है, जिसमें अंगीनगर के नीलपुर में भी एक परिवार में जो है एक महिला का मृत्यु भी हो गया है और एक युवा जो है कि पूर्ण रूप से जो है कि घायल है। उनका इलाज जहां तक है कि डीएमसीएच में चल रहा है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उन परिजन के घर पे और जानने का प्रयास करेंगे कि कब की घटना और कैसे ये घटना हुआ था। आइए जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? जोई खातून। ये जो मृत्यु हुआ है कौन है आपका? सास है। कैसे मृत्यु हुआ है? वो खड़ी हुई थी आरा पे और आया करका एक की बेर गिर गई। करका वो गिर गई। कितने लोग घायल हुए उसमें? 4-5 आदमी घायल हुए। 4-5 आदमी। आप वहाँ पे थे? हाँ, आप भी वहाँ? हम लोग के ताऊ लगा है। आप लोगों को भी ताऊ लगा? हाँ। कितने लोग घायल हुआ? 4-5 लोग घायल हुआ। आपके घर से कितने लोग थे? 4 आदमी। 4 आदमी। हाँ। कौन कौन थे? एक मोहम्मद ईसा, मोहम्मद खालिक, मोहम्मद अकबर और जोई खातून और सबीला खातून। और एक आपका देवर जी है शायद जो सीरियस है। कौन है वो? आपका देवर है? हाँ, मेरा देवर। क्या नाम है उनका? मोहम्मद अकबर। उम्र क्या है उनका? उसका उम्र होगा 20-22 साल। 20-22 साल। आपके सास जो डेथ की है उसका उम्र क्या होगा? उसका 60 50 50-60 के बीच में। 56 है। 56। आप कौन है उनका? उनके लड़के हैं। आप क्या करते हैं? चिमनी भट्टा पे काम कर। चिमनी भट्टा पे काम करते हैं। आप थे उस घटना में? जी नहीं, आप कहाँ थे? हम काम पे थे। काम पे हमको एक बैग मालूम चला तब आया। कहाँ काम करते हैं? ताजपुर अरिया सकराव में। अररिया संग्राम में काम? जी। आपको पता चला तब आया? हाँ, हमको फोन गया तब हम आए। आपका माँ है वो? जी, हमारी मम्मी है। क्या उम्र है उनका? हम उनके बड़े लड़के हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मूसा। आपके भाई का जो है कि सीरियस हालत है? जी। हम कहाँ है वो अभी? दरभंगा में है जी। दरभंगा में है जी। क्या अभी उनका कुछ खबर आई है? क्या स्थिति है उनकी? अभी तो खबर नहीं आई है। अभी फ़ोन लगाने का प्रयास हो रहा है, वो फ़ोन लग नहीं पा रहा है। फ़ोन कट जा रहा है। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 7:30 बजे की है। 7:30 बजे सुबह की घटना? जी। अच्छा, आपको जो माँ का डेथ हुआ उसके बाद यहाँ पे प्रशासन या डिपार्टमेंट के कुछ लोग सब आए होंगे, प्रशासन भी आए होंगे, सीओ आएंगे होंगे, वो सब क्या कुछ प्रक्रिया की? नहीं, इसके सोजा में नहीं आया। हमारे सोजा में नहीं आया। या आए थे? आप थे वहाँ पे? नहीं, हम अनिलगढ़ में थे। आप अंगीनगर में थे? और कुछ गणमान्य लोग भी इनसे मिलने आए हैं। इनको मतलब जहाँ तक जो है कि इसको संवेदना जो है इतना जो है हृदय विदारक घटना है उसको देखते हुए यहाँ पे आए इनके परिजन से मिलने के लिए। हमारे साथ हैं संजय सिंह, पप्पू सिंह भी, जो आप देखते होंगे कि जहाँ भी कुछ ऐसा आकस्मिक घटना घटती है या कुछ इस तरह का जो है कि आपातकालीन घटना घटती है वहाँ पे एट अ टाइम पहुँचते हैं। आज यहाँ फिर पहुँचे हैं, इनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पे बहुत हृदय विदारक घटना हुआ है, सुन के तो सबका जो है कि निशब्द हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस घटना? देखिए, निश्चित तौर पे एक परिवार के लिए बहुत बड़ा क्षति है और एक गरीब परिवार जो खुद अपने से गेहूं दोनी करा रहा था। जैसा जानकारी मुझे मिला है कि गेहूं की दोनी कराते देखा बादल लगा हुआ है, इसलिए जल्दी हम गेहूं तैयार कर लें, और उस तैयारी के चक्कर में ही उसी समय वज्रपात हो गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई और एक बेटा उसका भी घायल हो गया है जो डीएमसीएच में जरूरत है, जैसी जानकारी हम लोगों को यहाँ मिली है। सरकार के द्वारा प्रावधान है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती है और इस तरह की घटनाएं में अगर आप पोस्टमार्टम करा लेते हैं तो सरकार द्वारा सहायता राशि भी दी जाती है। तो इन लोगों ने सामूहिक रूप से इसका बहिष्कार किया कि हम लोगों को पोस्टमार्टम नहीं कराना है, हम लोगों के सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि नहीं लेनी है। तो यहाँ के जो थानेदार थे, जो सीओ थे, आकर के वापस चले गए। वो सब आए थे वहाँ से वापस? आए थे। मैं इस गांव में, इस कैंपस में अभी भी लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि आप जब लोग चले जाते हैं तो आप जब इनके परिवार के लोगों से हमने पूछा कि आपने क्यों नहीं पोस्टमार्टम कराया, तो कहा कि मेरे माँ का, मेरे सास का, मेरी बहन का, जो लोग यहाँ आए हुए थे उसका चीर फाड़ कर देता। मैं कहता हूँ जब चला जाता है दुनिया से तो उससे नाता रिश्ता खत्म हो जाता है। इसलिए
पोस्टमार्टम में कुछ नहीं होता है, उसके बाद भी आप उसी मिट्टी में दफन करते हैं और हम लोग उसको जलाते हैं। तो इसलिए हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस तरह की विपदा में उस गरीब परिवार को अगर ये आर्थिक मदद हो जाता तो एक बड़ा मदद होता, उसको एक परिवार को एक संबल मिलता है। सर अब तो ये चीज़ जो भी इन लोग सामूहिक रूप से बहिष्कार किया, आप लोगों का क्या योगदान रहेगा? कुछ इसको परिजन को प्रयास रहेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें तो नहीं हम कुछ कर सकते नहीं आप कुछ कर सकते हैं। अब मर जाने के बाद तो कुछ एक सहयोग ही साथ रहता है, क्या रहेगा आप लोगों का? हम लोगों का जो अपना व्यक्तिगत प्रयास रहता है वही हो सकता है, कानूनन तो हमारे समझ में अब कुछ नहीं होता है। चाहिए इनके लड़का से बात करेंगे, आप लोग पोस्टमार्टम से क्यों मना? जी पोस्टमार्टम नहीं करा सकते। क्यों मना, क्यों की जी नहीं करवाना है? जी नहीं, पोस्टमार्टम नहीं करवाए। नहीं करवाना है। सरकारी कुछ लाभ मिलने वाला था वो तो नहीं मिल पाएगा पोस्टमार्टम नहीं करेंगे? जी नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं चाहिए, कोई मतलब सरकार को जो देना रहेगा ऐसे दे देगा, नहीं तो जिंदगी जान बचेगी, कमा लेंगे उतना, मगर पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। पोस्टमार्टम नहीं जी। चलिए इन लोगों का जो है कि डायरेक्टली मना कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम नहीं करवाना है, हम लोगों को सरकारी लाभ नहीं चाहिए, हम लोगों की ज़िंदगी जान बचेगा तो हम लोग जो है कि उतना कमा लेंगे और परिवार को संभालेंगे। मुखिया जी भी पहुँचे हैं, पंचायत के मुखिया हैं, इनसे भी बात करेंगे। पंचायत के मुखिया नहीं है, हम बगल के हैं, नदियामी पंचायत, हमारी पत्नी है मुखिया, चूँकि सलीलपुर हमारे पड़ोसी हैं, तो इनके सुख दुख में मेरा आना जाना रहता है। जैसे ही पता चला तो हम लोग यहाँ आए हैं और इस परिवार को सांत्वना देने के लिए, क्योंकि घटना तो दुखद है और सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम लोग समझाने का भी कोशिश किए। पप्पू भाई जैसे अभी आप लोग को सारी बात बतेवे किए, जैसे ऐसे मामला है, तो अगर समझ जाते परिवार तो बेहतर होता इस परिवार को। लेकिन अगर गांव का सामूहिक फैसला है तो फिर उसमें हम भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तिगत ये राय है। तो लेकिन इनके परिवार के लिए और इनके लिए खास करके हम लोगों से जो कुछ बनेगा अपने स्तर से वो हम लोग करने का पूरा कोशिश करेंगे। जी, तो आप सुन रहे थे यहाँ पे कुछ गणमान्य लोग जो पहुँचे हुए थे, इनका लोगों का प्रयास था कि अगर ये इनके परिवार वाले या गांव वाले मान जाते हैं और इसका पोस्टमार्टम हो जाता है, क्योंकि मरने के बाद कोई भी व्यक्ति का आपातकालीन मृत्यु हो या किसी भी आपदा से मृत्यु हो तो मरने के बाद कोई साथ नहीं जाता है, उनका जो कुछ भी सहयोग होता है वही दिलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो सहयोग लेने के लिए जो सरकारी प्रोसेस है, जो सिस्टम का प्रक्रिया है वो करना पड़ता है, क्योंकि सरकारी सिस्टम या सिस्टम में बैठे हुए लोग हमारे बातों को नहीं मानेंगे। और जी, मैं अभी भी इस परिवार से आग्रह करने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ कि अभी भी उसका पोस्टमार्टम करा ले तो सरकारी सहायता मिलेगी। अभी भी डेड बॉडी पड़ा हुआ है, अभी लोग समझे, लोग बात को माने, जाएं पोस्टमार्टम करा लें। ये लोगों का जो है कि बार बार जो है कि लोग आग्रह कर रहे हैं, जो भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे मुख्य रूप से पहुँचे हैं सब आग्रह कर रहे हैं कि आप लोगों को सरकारी लाभ मिलेगा, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद, क्योंकि सिस्टम को एविडेंस चाहिए। जब तक एविडेंस आप कहाँ से दे सकते हैं? मौखिक हम समझ सकते हैं, यहाँ पे जो लोग आए हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन सरकार के सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो नहीं समझ सकते हैं। उनको पेपर पर लिखे हुए या उनको कुछ ना कुछ एविडेंस चाहिए। जब तक एविडेंस नहीं मिलेगा तब तक आपको फ़ायदा सरकार की मुआवजा नहीं मिल सकता है। हालांकि इन लोग प्रयास में है, जहाँ तक होगा इन लोगों को अपना सहयोग देंगे। और आपको कहना चाहेंगे कि आज भी के समय अब जो बरसात स्टार्ट हो रही है, तेज़ बारिश और आंधी तूफान के साथ जो बारिश होता है, तो आप लोग या जितने भी जनमानस है सब सतर्क हो जाएं, अपना घर पहुंच जाएं। किसी बड़े जो है वृक्ष के नीचे, टावर के नीचे या कोई जो है कि खाली जगह पे ना रुके, अपने जो है कि घर में जाके जो है कि व्यवस्थित रहें, सुरक्षित रहें, तब जाके आप सुरक्षित रहेंगे। जिस तरह की आज घटनाएं जगह जगह से सामने आ रही है, आपको पता होगा कि बिरौल में भी वज्रपात से ही जो है कि कुछ लोगों की जान गई है। यहाँ पे जो है कि 2-3 लोग घायल हुए हैं, एक को मृत्यु हो गया है और कई जगह से इस तरह का घटना सुनने को मिला है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग सतर्क रहें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार।